स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचो। माननीय आर्यभद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, बेटियों, बहुत सुंदर भजन आपने सुना। और भजन देखो, संग का ऐसा प्रभाव रहता है कि भजन गाने वाले के संग से दो चार पंक्ति सबको याद हो जाती है। और सत्संग का ऐसा प्रभाव रहता है कि सुन सुन कर वक्ता विद्वान बन जाता है। अब हमारे सत्यनारायण जी हैं तो अभी अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, एक आध दिन हम ना कहीं रहें तो हमारा काम भी कर देते हैं। तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो आर्य समाज में आने से, सत्संग स्वाध्याय करने से जो हम सुनते हैं फिर बोलने का अभ्यास हो जाता है तो हम विद्वान बन जाते हैं। जैसे कैलाश बन गया भजनोपदेशक, पहले थोड़े जानते थे, आर्य समाज में आने से इसकी प्रगति हो गई। जैसे त्रिलोकचंद जी, इनका थोड़े काम है ढोलक बजाने का, पर बजा लेते हैं लयबद्ध। ऐसे हमारे सत्यनारायण जी, तब वो प्रवचन 2 दिन इनके प्रवचन लोगों ने वहाँ भी सुने और यहाँ भी सुने होंगे आपने। अब तो सुनते रहते हैं और सटीक बोलते हैं। वैसे ही आप सब बहुत अच्छे, हमारे आदरणीय जी बैठे, बहुत सुंदर पाठ सुबह करते हैं, पूरे पुस्तक बढ़िया। देखो ये एक अभ्यास होता है। मैं सच बताऊं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग जो माइक के सामने कांपते हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं, माइक दे दो उनको तर आएंगे। मैंने एक दिन देखा कि एक व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हुआ, वो तो ऐसे कांप रहा है, ऐसे 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 बोल रहा है। मैंने कांप क्यों रहा है? बोले जी कब कब यारी गुरु जी बोलने तो जो 2-4 शब्द वो भूल जाऊंगा। एक बार एक व्यक्ति ने एक से कहा मेरे विरोध में, बोले आप उनको बहुत बुलाते तो मुझे कभी नहीं बुलाते। नया वक्ता था। उसने कहा चलो तुम्हें बुला लेंगे, 3 दिन का कार्यक्रम, आप आ जाना, सुबह यज्ञ होगा उस पर आपका प्रवचन कराएंगे। आचार्य जी तो आ ही रहेंगे। तो वो आए अपने गांव से साइकिल पे, तब बहुत दिन की बात होगी, 20-25 साल हो गए। तो साइकिल पे आए, तब तो 25 साल पहले तो 25 साल का ही था, 26 साल का। तो वो आए, वो तो थे ऐसे कोई जब भी 60 साल के, 60 के लगभग होंगे। साइकिल पे आए और रास्ते में अपना प्रवचन याद करते हुए आए और जैसे ही बोलना शुरू किया सारा भूल गए और कुछ भी ना बोले, मंत्र भी भूल गए, मंत्र उल्टा सुल्टा ही बोले। तो मेरे से बाद में बोले भाई मैं तो रटते हुए आए, रटता तुझे देख के सारी भूल गया। तब वो मुझे देख के भूलने की आज जरूरत थी। तो बोलना कोई आसान काम नहीं है, वक्तव्य देना भी कोई सरल काम नहीं है। पता नहीं कितने वक्ता विद्वान बैठे रहते सुनने वाले, आपके एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, आपकी एक एक बात को पकड़ते हैं तुरंत। और आर्य समाज में तुरंत खड़े हो कह देते हैं आपने गलत बोल दिया। इसलिए इस मंच पर बोलना तो दुनिया में ऐसा जिसने शेरनी का दूध पिया हो वो ऐसा कहते हैं। क्यों जी सत्यनारायण जी, ये शेरनी का दूध पिया हो वहाँ बैठ के बोले, और जगह सब कुछ ही बोल सकते हैं। आप कैसे बोल सकते हो? आप पौराणिकों में कुछ ही बोल दो, राधे राधे करो तो भी काम चल जाए। क्यों जी? आप किसी की जय बुलवा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी कहानी सुना दो। लेकिन यहाँ जो भी कहा जाता है प्रमाणिक तौर पर कहा जाता है, या जो वो बोला जाता है वो प्रमाणिक तौर पर बोला जाता है, शास्त्र सम्मत बोला जाता है, एक तर्क पूर्वक बोला जाता है, बिना तर्क के नहीं। क्योंकि तर्क को ऋषि कहा है। वो जो गाया जाता है वो भजन छांट के गाए जाते हैं, जिसके अंदर सिद्धांत हो, जिसके अंदर कोई पौराणिकता ना हो, कोई पाखंड ना हो। क्योंकि एक पंक्ति भी ऐसी ना हो जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हो, तो तब गा। जैसे एक गीत है, प्रभु आपकी कृपा से काम हो रहा है, गाते हैं ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम प्रभु मेरा नाम हो रहा है ना। तो ये अशुद्ध है कि नहीं? अगली पंक्ति परमात्मा थोड़ी करता है, परमात्मा कर्मों को फल देता है। तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र, फिर तो जब परमात्मा करता तो गलत काम भी वही करता होगा। तो यदि आप गाओगे तुरंत पकड़ में आ जाओगे। जैसे आपने गाया करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा, तो पकड़ में आ जाओगे एकदम। कैलाश बोले ये पंक्ति गलत है, परमात्मा नहीं जीव कर्म करने में है कि नहीं, सिद्धांत का ध्यान रखना पड़ेगा। और वहां गाओ पौराणिकों में करते हो तुम का नहीं, अब लोग झूम झूम गावेंगे, कोई नहीं पूछेगा तुमने गलत गाया कि ठीक गाया। तो यहाँ सिद्धांत जो है वो सिद्धांत जिसको आ जाता है शास्त्र सम्मत, वह व्यक्ति समझो ऋषियों की बात को मानता है।
इसलिए आर्य समाज का जो मंच है ये वैदिक मंच है। शुद्ध इसलिए कहा कि वो मिलावट नहीं है। यहाँ जो कहा जाता है वो ठीक कहा जाता है। इसलिए भले लोग कम आए, क्योंकि ठीक चीज को ग्रहण करने वाले लोग ज्यादा नहीं होते दुनिया में। क्यों जी? अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, सोने चांदी को खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं या सब्जी खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं? जोर से बोलो। शाम को सब्जी मंडी में सब्जी वाले ज्यादा होते हैं, सोने चांदी वाले ज्यादा नहीं होते। हीरे मोती वाले उससे भी कम होते हैं। तो जो जोहरी है उसको परख होती है हीरे मोती की, और किसी को परख नहीं होती। जो परख कर लेता है जीवन की, उद्देश्य को समझ जाता है, वो व्यक्ति ही समझो उसने अपने जीवन को कहीं सार्थक करने का प्रयत्न किया है। एक बार एक व्यक्ति बड़े अमीर थे पहले, कालांतर में गरीब हो गए। अब समय तो बदलता रहता है। समय तो ऐसी चीज है कि वक्त की हर सै गुलाम, वक्त का हर सै पे राज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। इसलिए एक पंक्ति लिखी किसी ने, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आपने इसी जीवन में देखा होगा लोगों को चढ़ते हुए और तो उतरते हुए भी देखा होगा। क्यों प्रधान जी? ऐसे लोग देखे होंगे जमीन से आसमान तक पहुंचे, और फिर देखा होगा एक दिन जमींदोज हो गए। इतिहास पढ़ रहे हैं लोगों का। नवाब थे दिल्ली के, बंगाल के, लखनऊ के, आज उनके बच्चे सब्जी की रेहड़ी लगा रहे हैं। नवाब थे वो। तो वक्त सदा सबका एक सा किसी का आज तक नहीं रहा है। न राजे रहे न महाराजे रहे, वक्त बदलता रहता है। समय बड़ी चीज है और समय कभी लौट करके वापस नहीं आता। इसलिए समय बदला। बेचारा पहले अमीर घर आना था, फिर गरीब हो गए, और ऐसी परिस्थिति हुई घर में कुछ बचा नहीं। घर का बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो बड़ा परेशान, बच्चे रोवे, भूख से परेशान, घर में रोटी बनाने के लिए आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है। तो बूढ़े व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति के सामने कुछ नहीं था। घर के सामान बेचने शुरू किए, कोई बर्तन बेच आवे, कभी कुछ बेच आवे, रोटी का प्रबंध कर ले। एक समय आया घर में बेचने कुछ बचा नहीं। अब देखिए बेचे क्या, घर में कुछ बचा नहीं है। तो ढूंढ रहा था तो कुछ कांच के टुकड़े मिल गए घर में, कांच के टुकड़े छोटे छोटे। सोचा नहीं बेच आऊं, कोई कांच का पसंद, चमकीले पत्थर हैं, कांच है, कोई ले लेगा तो मेरा आज का काम चल जाएगा। ये चला आया, एक लाल से कपड़ा इसके पास था, वो घर से ले लिया। लाल से कपड़े पर जहां मार्केट लगती है, जैसे कुबेर बाजार आपका है, एक कोने में अपनी चादर बिछा करके उस पर बैठ गया और अपना कपड़ा आगे डाल करके उस पर वो पत्थर ऐसे लगा दिए, वो जो कांच थे ऐसे फैला दिए। अब आम लोग चले जाए, किसको कांच खरीदने थे। एक व्यक्ति जोहरी आया, जोहरी जो हीरो का सौदागर था। उसने देखा सत्यनारायण जी, उसने देखा हैं तो हीरे, पर पागल सब्जी वाले के बराबर में लिए बैठा है। बेचने वाला कितना मूर्ख है, सबके सामने बेशकीमती चीजों को लिए बैठा है। इसे शायद पता नहीं है ये क्या है, नहीं तो ऐसे ना बेचता, किसी हीरे वाले के पास जाता, वहां बेच के आता। ये व्यक्ति इसके पास गया जोहरी, बोले भैया क्या बेच रहे हो? बोले बेच क्या रहा हूं। इसकी आंखों में आंसू आ गए, पहला कहा खाया, दोपहर होगी बैठे बैठे। इसने कहा बेच कुछ नहीं रहा, अपनी किस्मत को बेच रहा हूं। क्या हुआ? बोले घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे भूखे हैं, घर में कांच के टुकड़े पड़े थे, स्वाभिमानी आदमी भीख तो मांग नहीं सकता, अब सोचता हूं इनसे आज का काम चल जाए। बोले कितने पैसे के दिए? बोले 100 रुपए की आवश्यकता, 100 रुपए के दिए, मुझे दे दूंगा। 100 रुपये मेरा 2-4 दिन काम चल जाएगा। इसने कहा 100 नहीं 50 दूंगा। इसने कहा 50 में तो नहीं दूंगा। ये चला गया। इसने सोचा किसको देगा, दोबारा आके फिर परेशान होकर 50 में दे देगा। ये तो चला गया, पर एक दूसरा जोहरी आया घंटे 2 घंटे बाद। अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसको नहीं पता शायद, इसने ये कांच के टुकड़े नहीं है, हीरे हैं। हीरो को बाजार में लिए बैठा है, खुले बाजार में। इसके पास पहुंचा,
भैया ये क्या बेच रहे हो? बोले उसने वो सारी बात कही और डर गया। तूने पहले 100 रुपये मांगे थे, 100 वाला भाग गया, कभी ये भी भाग जाए। इसे कहते जो कुछ देगा वही ले लूंगा, अब शाम होने वाली है। कितने के दिए भाई? बोले जो आप दे दो, जो आप दे दो, मेरी तो आवश्यकता है, जो आप दे दो। ये सच्चा आदमी था, कुछ ईमानदार व्यक्ति था। इसने कहा भाई तेरे इन कांच के टुकड़ों की कीमत मेरे पास है नहीं, इस समय नहीं है इतने पैसे। जितने के ये हैं ना उतने पैसे मेरी जेब में नहीं है। बोले महाराज जितने उतने दे दो। इसकी जेब में 20,000 रुपये थे। इसने 20,000 रुपये दे दिए। इसने कहा इतने सारे रुपये? बोले इस तेरे की कीमत तो इनसे कहीं ज़्यादा है, इस तेरे सामान की कीमत, इसका कोई मूल्य नहीं है, मेरे पास है नहीं, और नहीं तो वो भी दे देता, मेरे पास इतने ही थे। इसने देखा मेरे तो झोला भर गया पैसों का, 20,000 रुपये, अरे इतने। इसने कपड़े में पैसे लपेट लिए, वो हीरे उसको दे दिए, और ये जैसे चलने को तैयार था वैसे पहले वाला आ गया जोरी। बोले ला चल 100 रुपये में दे दे, चल ला, अब तो दे देगा तू। बोले तो मैंने बेच दिए। कितने में बेचे? बोले इतने में बेचे, पैसे आगे कर दिए। उसने तू तो मूर्ख है। क्या बोला वो जोरी से? तू तो, अब ध्यान सुनना, तू तो मूर्ख है, तूने करोड़ों रुपए के हीरे, लाखों रुपए के हीरे केवल 20,000 में दे दिए। इसने कहा तू महामूर्ख है। मैं तो मूर्ख हूं, तू, मुझे तो पता नहीं था कि हीरे हैं, तुझे तो पता था, तू 100 में भी नहीं ले सका। जब जानकार व्यक्ति भी वस्तु की कदर नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता। हमें जिस दिन जब पता चल गया कि मानव देह से सुंदर देह कोई है नहीं, इस जीवन से बढ़िया कोई जीवन नहीं है, तो फिर क्यों इसको लुटाने में लगे हो? हमसे बड़ा मूर्ख बताओ दुनिया में कौन होगा? पता चल गया ना, नर्तन सम नहीं कम नहु देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य से बढ़कर के दुनिया में कोई सुंदर शरीर, और हमने इसको वासना में खो दिया। आप देख लो जीवन कितना समय व्यर्थ चला गया, व्यर्थ की चर्चाओं में चला जाता है। सुबह से शाम तक के 24 घंटे राग रंग में व्यतीत हो जाते हैं, इसी काम में व्यतीत हो जाते हैं, और जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता। इसलिए जब मानव ने जन्म लिया तो उसके सामने उसके जीवन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पारलौकिक और ऐहिक सुख को प्राप्त करना, परम पिता के परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना, जिसके लिए जन्म हुआ है। नहीं तो पशु पक्षियों की योनि में भोग बहुत हो सकते हैं, पर कर्म और मुक्ति का साधन तो बोलो केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। अब परमात्मा का दर्शन केवल मनुष्य के शरीर में, शरीर भगवान ने बनाया ऐसा अद्भुत है। आप मानव देह को देखोगे, इसको भगवान ने ऐसा सुंदर रचा है, ऐसा बनाया है। वैसे तो अन्य सभी को सुंदर रचा है। आप छोटी चिड़िया को तो कितनी प्यारी बनाई। भगवान की रचना को देखोगे कितना आनंद आता है, देखने से ही भक्ति प्रारंभ हो जाती है साहब। मोर के पंखों को भगवान ने ऐसा रंगा है कि दुनिया में कितनी भी बारिश हो जाए कभी उनका रंग फीका नहीं पड़ता। कपड़े रंगने वाले कितनी बढ़िया बेडशीट रंग ले, फिर भी बोलो रंग तो फीका, कि बाबू जी रंग तो फीका पड़ ही जाता है धोते धोते। पर परमात्मा ने ऐसे मोर के पंख लगाए हैं, ऐसी साड़ी मोर को पहना दी है कि बोलो जो कभी भी रंग से फेड है। माताओं बहनों, आप कितना बढ़िया सूट लिया हो, फिर भी रंग तो हल्का पड़ ही बोलो जाता है, फेड हो जाता है। पर मोर जब से पैदा हुआ, जब तक जिया, उसका रंग कभी, उसके पंख के कितने रंग भगवान ने भरे, कितने प्रकार के बुर्शों का प्रयोग किया भगवान ने। और तोते को देखो, तोते की नाक को देखो, कैसा हरा रंग भरा भगवान ने। पक्का पेंट करता है भगवान, कच्चा करता ही नहीं है, पक्का बिल्कुल। और आपको अपने मकान पर बार बार पेंट कराना पड़ता है, भगवान ने एक ही बार करके भेजा गोरा काला। बोलो आप उस पेंट को थोड़ा हल्का फुल्का करने में लगे रहते हो, पर जिसका जैसा रंग दिया ना उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कितना महान कारीगर है। इस शरीर को देख लो, भगवान ने कैसे हड्डियों के जोड़ लगाए। आपने जिन्होंने साइंस पढ़ा है थोड़ा सा भी, उन्होंने लैब में कभी गए होंगे साइंस की, बायोलॉजी की, तो उन्होंने मनुष्य के अस्थि पंजर को जरूर देखा होगा। देखा कि नहीं देखा कभी?
किस किसने देखा? आपने देखा। देख भाई साहब, मनुष्य का अस्थि पिंजर को हमने भी देखा जब 10वीं में पढ़ते थे। मनुष्य का अस्थि पिंजर आपने जरूर देखा होगा। आप देख तो हड्डियों में जोड़ होते हैं ऐसे, और ऐसे फंसी रहते हैं एक दूसरे से। ये देखो जोड़ है, ये क्या है जी? यहाँ जोड़। और देखो भगवान ने जितना मांस लगाना उतना लगाया, ज्यादा लगा देता तो मूर्ति ना बाजू ऐसे रहती थी। यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है? कम है। उंगलियों में भी जोड़ है कि नहीं? और जोड़ ना होते तो क्या होता? ऐसे रहती उंगलियां, फिर कैसे खाते? और यदि ये जोड़ केवल इतनी गलती कर दे भगवान, ये जोड़ ना लगाए, ऐसे कर दे, बस ऐसे सीधे कर दे हाथ, फिर देखो क्या हो। कोई काम कर सकते हो? अपनी रजाई भी नहीं ओढ़ सकते सर्दी में, और तो क्या करोगे? सीधा आवत हो जाए बस एक बार। कितनी कृपा परमात्मा की देखो शरीर पर ही। और जितनी भी हड्डियां हैं सब में जोड़ हैं। बिना जोड़ कोई हड्डी बोलो नहीं है, फिर भी जोड़ दिखाई नहीं देता, इसलिए कहते हैं परमात्मा की रचना बेजोड़ है। और हड्डियों पर फिर मांस लगा दिया, और मांस के ऊपर फिर मांस ऐसे नहीं छोड़ा, त्वचा का लेपन, ये त्वचा का ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर, नाखून बनाए और बाल बनाए। और देखो सुंदर रचना तो की नियंत्रण में भी रखी है। बाल बढ़ते हैं, नाक नहीं बढ़ता। नाखून बढ़ते हैं, बोलो कान नहीं बढ़ते। जिस गति से नाखून बढ़े यदि कान बढ़े तो क्या हो? जरा देखो सोच के। और नाक बढ़े तो क्या हो? फिर गणेश जी से बड़ा नाक हम सबका हो जाएगा। नियंत्रण में भी है। और देखो दुनिया में कितने लोग रहते हैं? 7-8 अरब लोग रहते हैं। 8 अरब, 1 अरब 40 करोड़ तो भारत में ही रहते हैं। और बनाने वाला कारीगर सबके शरीरों को एक, फिर भी सबके चेहरों में कोई ना कोई अंतर है कि नहीं? एक का चेहरा दूसरे से मिलता नहीं है। 2 जुड़वा भाइयों में भी कुछ ना कुछ अंतर परमात्मा करके भेजता है। आवाज का अंतर देख लो, चेहरे का अंतर देख लो। और एक छोटी सी आंख बना दी, सारी दुनिया दिखाई दे रही है। पेट के भीतर भट्टी चला दी अग्नि की, जठराग्नि। आप रोटी खाते हो तुरंत भस्म होना शुरू होता है। इसे लिखा था पथिक जी ने, टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी खुदा के कारखाने की। भीतर ऐसे करोगे तो भीतर आवाज आ रही है, आवाज। इसको कुछ अनदनाद भी कहते हैं। अनदनाद नहीं है, ये प्राण की जठराग्नि की आवाज है। जब प्राण अग्नि पकती है ना, और शरीर धड़कता है अंदर से, पेट में अग्नि है यहाँ। और जब आप रोटी खाते हो, कैसा सिस्टम बनाया भगवान ने। इतनी नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां, रक्त वाहिनियां पूरे शरीर में दौड़ रही, 72,000। और सब कहां से जुड़ी हैं? हार्ट से। और हार्ट क्या कर रहा है? रक्त ले रहा है, शुद्ध कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, फेंक रहा है फटाफट। और 24 घंटे लगातार लगा, 1 सेकंड भी काम आराम नहीं करता। जब आराम करता है तो पूरा आराम करता है। लगातार धड़क रहा है, लगातार। और आप जो खा रहे हो, जैसे आपने रोटी डाली मशीन में, बस निर्माण कार्य शुरू हुआ। कच्चा माल डाला और पकना शुरू हुआ। देखो कच्ची मूली खाई, कच्ची गाजर खाई। कच्चे खाते पक्की खाते हो? कच्ची गाजर, कच्ची मूली, कच्चे टमाटर, सलाद में कच्ची लौकी भी खा लेते हैं बहुत से लोग। तो मूंग अंकुरित कच्ची, और जैसी पेट में गई, पेट के अग्नि ने पकाना शुरू कर दिया। और जब पकाया तो जैसे माल बनता है ना किसी फैक्ट्री में, और शुद्ध माल निकलता है, फिर बाकी सब कचरा वचरा फेंकता है। इस फैक्ट्री में भी ऐसी मशीनें भगवान ने लगाई है। जैसे ही माल गया पेट में, अग्नि में पकना शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ। अग्नि ने पका दिया कच्चे माल को, और पका करके विभक्त कर दिया। जो मैल था, मल था, गंदगी थी, वो मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल दी। फिर शुद्ध क्या बन गया निकल करके? रस। क्या बना बोलो? याद रखना, जो अन्न आप खाते हो उसका सबसे पहला भाग बनता है रस। क्या बनता है? रस। रस बना, और जैसे ही रस बना, रस को फिर पकाया। रस के पकने के बाद बना रक्त। रक्त फिर पका, फिर बना मांस। मांस फिर बना, पका, फिर बनी मज्जा। मज्जा फिर पका, फिर बनी हड्डी। हड्डी फिर पकी, फिर बना शुक्र। शुक्र रज फिर पका, फिर बनी संतान। इसलिए का अन्न वही प्राण है। अन्न का इतना प्रभाव है, इसलिए अन्न के बारे में कहा शास्त्रों ने,
जैसा अन्न व्यक्ति खाता है वैसे उसके शरीर की क्रियाएं, वैसे शरीर में मन बुद्धि आदि उसके प्रभाव से बनती है। इसलिए कहा सात्विक अन्न खाने से बुद्धि पवित्र रहती। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत शुद्धो ध्रुव स्मृति। इसलिए सबसे पहले कहा भाषा इष्ट उपासना खान पान पहरान। भोजन जब एक हो जाते हैं तो भी एकता हो जाती है। भोजन की शुद्धि, जैसे आपने अन्न लिया, अन्न कितने भाग हुए? शास्त्र एक बात और कहता है, जो रोटी आप खाते हो उसके 3 भाग बनते हैं। कितने भाग बनते हैं? 3। पहला बनता है स्थूल भाग, जो मल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा होता है सूक्ष्म भाग, जो रस रक्त आदि बन के शुक्र तक जाता है। और तीसरा होता है संस्कार। तीसरा क्या बनता है बोलो? इस अन्न का संस्कार पड़ता है, उससे आपका चित्त बनता है, अन्न का संस्कार पड़ता है। इसलिए आज ये कह रहे उद्यालय मुनि, तेरा अन्न खाऊंगा राजा तो मेरे मन का संस्कार खराब हो जाएगा। सुना था ना मैंने आपको, क्योंकि मेरा मन मेरी निधि है। सबसे बड़ी निधि क्या? हमारी मन। यदि मन हमारा खराब हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, तो हमारी निधि है मन हमारा। सब कर्मों का आधार मन है। मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से रीत प्रीत, मन से शांति गीत, मन से कपट कलह द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है। मन पवित्र है तो आप यही आनंद में। इसलिए कहा मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए साधु लोग कहते हैं मुझे अपने मन की रक्षा करनी है। फिर का मन तो बड़ा चंचल है। अच्छा, मन चंचल है ना देवियों? क्यों माताओं बहनों, मन चंचल है कि नहीं? मन बड़ा चंचल है। चंचल ही मन है कृष्ण है परमाति बलवा दृढ़म। योगेश्वर कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान मन तो बड़ा चंचल है, आपने कहा मन को वश में करो। ये मन तो किसी के वश में नहीं आता, मन तो सबको अपने वश में रखता है। हम सब मन के वशीभूत है कि नहीं? ये मन तेरी सवारी था पर मन तुझ पर असवार हुआ। जैसे कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय स्पीड इतनी बढ़ा ले कि वाहन उसके काबू से बाहर हो जाए, फिर क्या होगा बोलो? एक समय ऐसा होता है जब वाहन आपके काबू में रहता है, तब तक आप आनंद की सवारी करते हो, और वाहन काबू से बाहर आ जाए तो तब फिर आप आनंद की सवारी नहीं कर सकते। ब्रेक फेल हो जाए, फिर आप दुविधा में हो। एक बार एक राजस्थान में एक चौधरी साहब बड़ी बड़ी मूछों पर ताय दिए हुए, पगड़ी बांधे हुए ऊंट पर चले जा रहे थे। ऊंट पर, ऊंट की सवारी है वहां। अब ऊंट तो ऐसी सवारी है जिस पर आदमी बैठ जाए तो पहली बात तो बैठ रही मुश्किल है, और बैठ जाए वो खड़ा हो गए तो कहीं तो गिरी पड़े, उस पर से मजबूती से पकड़ना पड़े। एक माता जी बोली ऊँट के सवार से, बोले बेटा मुझे भी जाना, मुझे बिठा ले। बोले पीछे बैठ जा पीछे। अब पीछे ऊँट ने अपने पैर ऐसे निकाल रखे थे बैठे हुए। माँ ने सोचा यही सीट होगी पिछली, अपनी गठ रख के उसे बैठ गई। अब जैसे ऊँट खड़ा हुआ तो बेचारी गिर पड़ी नीचे, धूंधे से गिरी नीचे। अब गिरी तो ऊँट खड़ा हुआ, चलने लगा, रे मुझे तो बिठा ले। बोले तू कहाँ बैठी थी? ये चारों तरफ फिरे ऊँट के, वो सीट दिखाई न दे। बोले सीट खोई गई, वो तो जिस पर बैठी थी। तो ऊँट तो ऐसा है, उसकी सीट मिलती नहीं है। ऊँट पर बैठे, ऊँट के नाक में नकेल पड़ी हुई है, नकेल की रस्सी इस हाथ में है इनके चौधरी साहब के, इस ठाकुर के, और ऊँट को दौड़ाए जा रहे हैं। पर अचानक ऐसा हुआ नकेल निकल गई। अब जैसे नकेल निकली, अब ऊँट ने रास्ता बदल लिया। अब ऊँट की मर्जी किधर पे जाए। अब ऊँट बस में नहीं रहा नकेल निकलने से, अब ऊँट के बस में सवार हो गया। अब ऊँट जब उल्टा दौड़ा, अब चट्टाने रेत की ऐसे रेत में दौड़ा तो पकड़े क्या, नकेल तो छूट गई। अब वो आगे का जो भागता ऊँट को पकड़ रही है, पकड़ी कहीं है, जूते कहीं निकले, और जान बचानी मुश्किल हो गई। किसी ने पूछा महाराज किधर जा रहे हो? बोले पता नहीं। बोले कहीं तो जा रहे होंगे। बोले अब तो ऊँट ही जाने, कहाँ जाना है हमें नहीं पता, अब ऊँट जहाँ ले जाएगा। तो किसी कवि ने कहा है, किस विद्वान ने कहा, ये मन भी जब इस तरह से हो जाता है तो पता नहीं हमें कहाँ ले जाता है।
जब नकेल निकल जाते ना मन की हमारे हाथ से, तो फिर हमारा ऊंट की तरह फिर पता नहीं रेत में कहाँ दौड़ाए। ऐसे ही मन को एकाग्र जिसने कर लिया है, मन को जिसने वशीभूत कर लिया, वो सबसे बड़ा व्यक्ति। इसलिए याद रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते। जिस दिन आप मन से हार जाओगे ना, उस दिन दुनिया से हारोगे। दुनिया से तब तक नहीं हारता जब तक व्यक्ति मन से बोलो नहीं हारता। मन से जिस दिन हार गए उस दिन आपको जिता नहीं सकता। जो हार माने बैठ जाते हैं वो कभी विजय प्राप्त, कितनी परिस्थिति आ जाए हार नहीं मानना, वह व्यक्ति सफल होता है। इसलिए कहा दुनिया में 3 प्रकार के आदमी हैं। पहले वह हैं जिनको उत्तम कहा गया है, दूसरे मध्यम हैं और तीसरे निकृष्ट हैं। उत्तम कौन है? बोले उत्तम वह नर हैं जो काम को प्रारंभ करने के बाद कितनी भी समस्या आ जाए फिर उससे वापस मुड़ नहीं मोड़ते। एक बार लक्ष्य बना ले और लग गए, फिर कितनी बाधाएं 19-20 कितना भी हो, ऊंच नीच भी हो, तो भी अपन लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकते पहले नंबर के लोग हुए हैं। एक बार ठान ली, रास्ते को देख लिया, ठीक है, फिर चल पड़े, और जब चल पड़े तो फिर मंजिल तक पहुंचे। पहले व्यक्ति वह है। और दूसरे वो है संकल्प तो ले लिया, आगे बढ़ने के लिए कदम तो रख लिए, पर जरा सी बाधा आई, वो दूसरे वो उससे अच्छे जो चला नहीं। और तीसरा वह इस डर में कि कभी मेरा काम हो ही नहीं, कहीं करने को तैयारी नहीं है, कोई काम चलने को तैयार नहीं, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उसे सबसे निकृष्ट माना। ऐसा व्यक्ति कुछ भी प्राप्त। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते दे दीजिए। आज 10 में से 11 हमारे समाज में कलुमल जी आते हैं, रहते थे। उसकी आज पगड़ी है। 10 से 11 सुखरामदास द्वार हाल में जो बाहर पीछे गोलाकार हाल है, डोम उधर है। सबको सूचना। धन्यवाद। सबको जाना है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आर्य समाजी कल्लूमल जी, जब से ये आर्य समाज मंदिर बना है तब से वे जुड़े हैं। उन्होंने आर्य समाज को तन मन धन से सेवा की है। वो इस वक्त अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए, लेकिन अनमोल चीजें वो अपने साथ ले गए हैं। वो शायर भी थे, कवि भी थे, और जैसे जैसा माहौल था वैसे वैसे वे उसमें शायरी के नमूने में अपने मन से बोल देते थे। ऐसा आदमी हमें तो शायद दुनिया में न मिले। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे आर्य समाज कुबेर नगर की तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शक्ति दे ये दुख सहन करने का, और हमें भी शक्ति दे ये दुख सहन करने का। 1 मिनट मौन रखिएगा। ओम शांति।